हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं अभी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं और आपकी डीपी स्टेटस वगैरह ये जो देख रहे हैं, तो इनको यही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ग्रो भी कर रहे हैं इनसे अलग होते हुए भी। और इनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप इनके बिना भी इतने खुश हैं। अब इनको ये लगता है कि अब आपकी तरफ बढ़ना ठीक होगा या नहीं, या इन्होंने बहुत देर कर दी सब कुछ ठीक करने में, ऐसा भी इनको लगता है। और इनका भी यह है गाइस कि पैसों की समस्या से इंसान जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा भी इनको पैसों की दिक्कत है। अभी ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपके बारे में सोच विचार भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भावुक होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और वही सोच रहे हैं कि देर तो इन्होंने कर ही दी है आपको अप्रोच करने में, अब आपकी तरफ बढ़ना सही होगा या नहीं, यही सवाल इनके मन में चल रहा है। अब इनको ये लगता है गाइस कि आप वो इंसान है जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनका ख्याल रखते थे, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारियों के चलते क्या किया है, आपको खो दिया, ऐसा इनको लगता है। उस समय इनके दिमाग में यही था कि इनके पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको इन्हें पूरा करना है, अभी बहुत कुछ करना है, परिवार की जिम्मेदारी हो सकता है ले रखी है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, ये भी हो सकता है। तो उस समय इस चीज़ पर इनका ध्यान था और इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपसे दूर भागते रहे और अपने काम पर, अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा फोकस ये करते थे। अब इनको लग रहा है कि जिम्मेदारी के चलते इन्होंने एक अच्छे इंसान को खो दिया और आप वो थे जो इनका ख्याल रखते थे, और ऐसा इनकी लाइफ में कोई है भी नहीं। तो इसीलिए अभी ये पछताते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब आपको लेकर इनमें पैशन, फायर और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी दिखाई देती है। और अभी हो सकता है कोई इवेंट है, किसी का बर्थडे हो सकता है आप दोनों में से, या आपकी एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है, तो उसमें यहाँ पर ऐसा है कि बातचीत शुरू करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। अभी क्या आने वाला है आप देख लीजिए। तो उसी में ही आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं और उसी समय आपको अप्रोच करना चाहते हैं। पहले इस रिश्ते में इनको ऐसा था कि कुछ भी चीज़ यही था कि लगता था कि आगे जाकर तो इस रिश्ते का कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पर करना चाहिए या नहीं मेहनत, ऐसा सब इनको लगता था। पर अब ऐसा है कि इनको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता इन्हें चाहिए, आप ऐसे इंसान हैं जो इनको चाहिए। तो अभी ऐसा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान सीरियस भी हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है इनमें। पहले की तरह वैसे नहीं है कि टाइम पास करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा है गाइस कि आपका साथ इनको आगे तक चाहिए, कह दीजिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये शादी चाहते हैं, ये सब नहीं है। इनका यही है कि आप इनकी लाइफ में रहें, आप इनका साथ जैसे देते हैं वैसे दें, और ये आपका साथ कभी नहीं दिए, अब ये भी आपका साथ देना चाहते हैं। जितना कुछ आपने इनके लिए किया ये भी करना चाहते हैं आपके लिए, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे अलग रहें या आप इनकी लाइफ से चले जाएँ। अब आपके लिए एक तरह का लगाव इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। अब वो वाली इनकी एनर्जी नहीं है कि जो बस उसी समय का सोच रहे थे कि अभी जो चल रहा है, जो फ़ायदा मिल रहा है लेते रहो, बाद में देखा जाएगा, कभी आगे के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन अब वैसा नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। और वही इनको लगता है कि आपने तो इनके लिए बहुत कुछ कर दिया और इन्होंने तो तब आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आपको जब भी इनके साथ की ज़रूरत होती तो ये मौजूद नहीं होते थे। तो अब ये वैसा नहीं करना चाहते, अब ये आपके सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि आपके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ये अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकती आपके बिना। और इनको देखिए अभी इनकी समस्या बहुत सारी है, इनके साथ तो कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे की समस्या तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं में इंसान घिरा हुआ है। तो इनको क्या लग रहा है कि जो आपके साथ किया है ना, उसी का फल मिल रहा है। जो आपके साथ सही नहीं किया, न्याय नहीं किया आपके साथ, और बहुत ज़्यादा परेशान आपको किया है, आपको हर्ट किया है, आप इनकी वजह से जो तकलीफ़ में रहे हैं, जो इनकी वजह से आपने आंसू बहाए, उसी की सज़ा इनको मिल रही है। इसीलिए इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा अब इनको लगता है।
अब ऐसा है गाइस, ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जिन लोगों के साथ भी हैं सबके लिए ये कर रहे हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, सबके लिए ऐसा है कि सबकी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन इनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। अगर ये बीमार भी हैं तो किसी को फिक्र नहीं रहती, कोई इनका ध्यान देने वाला नहीं है। अगर ये तकलीफ़ में है तो कोई साथ खड़े होने वाला नहीं है। और इनको ये लगता है गाइस कि एक आप ही हैं जो इनकी हर वक्त फ़िक्र करते थे। आप वो हैं जो अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ इनकी आप समझ गए तो आप पूरा पूरा साथ देकर उस तकलीफ़ को दूर करने में इनका ऐसा है कि साथ देते थे। और ऐसा है कि कभी भी आप इनको दर्द में नहीं देख सके, कभी भी आपका ये नहीं था कि ये इंसान दुखी रहे, परेशान रहे, ऐसा कुछ भी आप नहीं चाहते थे। तो इनको समझ में आता है कि आपके अलावा कोई है ही नहीं जो इनका ख्याल रख सके। ना कोई इनको समझता, ना कोई साथ देना चाहता, हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है। इस चीज़ को ये जान गए हैं। और देखिए, अभी भी जिन परेशानियों में ये घिरे हुए हैं उसको जो इनके आसपास के लोग हैं कोई नहीं समझते। सबको लगता है इनकी लाइफ अच्छी है, ये मज़े में है और उन लोगों के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते, ऐसा उन लोगों को लगता है। जब ये उनके लिए सब कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो ये आपसे अलग हो गए। तो यहाँ पर ये अपनी खुशी का ख्याल नहीं रखे, लेकिन अपने साथ के लोगों को खुश रखने के लिए इन्होंने अपनी खुशी का त्याग तो कर दिया। लेकिन अब इनको ये लगता है जब वो लोग इनको समझते ही नहीं तो फिर ये क्यों अपनी खुशी को छोड़ें, ये क्यों ऐसे दुखी रहें, परेशान रहें और हर वक्त चिंता में रहें। तो इनको ये लग रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। अब किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई खुश हो या कोई दुखी हो, आप दोनों के रिश्ते से अब इनको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये अभी अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको भी इनके साथ की ज़रूरत हमेशा से रही है और इनको भी अब समझ में आ गया कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं बस अब स्वार्थी हो जाना। खुद के बारे में सोचने में ही भलाई है, किसी के लिए कितना भी करो कोई अपना नहीं होता। इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। और अभी भी जिस परिस्थिति में ये हैं उसको तो कोई समझ नहीं पा रहा है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है। सब अपना अपना मतलब तो निकाल रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि ये ज़रा से भी तकलीफ़ में है तो आप ऐसे इंसान हैं जो खुद परेशान हो जाते थे इनके लिए, और आज भी वही होगा। ये जानते हैं आप इनकी तकलीफ़ को हमेशा से समझे हैं और अभी भी समझेंगे। तो ये इसीलिए अब आपका साथ देना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं और अब किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते। पहले तो बहुत सोच लिया दूसरों के लिए, और ये परिवार के डर से हो सकता है ये आपसे अलग भी हो गए, कास्ट इशू वगैरह यहाँ रह सकता है या परिवार तैयार नहीं था, जो भी हो। तो अब ये दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं, ये अपने बारे में अब सोचना चाहते हैं। और ये यही चाहते हैं कि आपको हमेशा से ज़रूरत थी इनके साथ, कि आप रोते थे, परेशान होते थे, तभी आप पर ध्यान नहीं देते थे। बस वही है कि अपनी जिम्मेदारियों के पीछे भागते थे, लेकिन अब ये आप पर ध्यान देना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। और अब इनका यही है गाइस कि इनको ये लगता है कि देखो दूसरे लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जो भी इनके दोस्त हों, आसपास के लोग हों, सबको ये देखते हैं तो इनको यही लगता है कि दूसरे अपने पार्टनर के साथ कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। इनकी लाइफ में ऐसा है बस काम करो, जिम्मेदारियाँ उठाओ, बस यही चल रहा है। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा चिंता में भी रहते हैं, पैसों की भी समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं उसकी वजह से चिंताओं में भी घिरे हुए हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई ये सबको दूर करना है, अपनी लाइफ में ऐसा एक पहले की तरह खुश रहना। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इन्होंने, तो वैसे ही ज़िंदगी अगर जीना है तो आपकी तरफ बढ़ जाने में ही भलाई है। अब ये तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही गाइस। आपको बता दिया गया है कि भाई अभी कोई इवेंट वगैरह है, इसी में यहाँ पर ये बातचीत शुरू करेंगे आपसे, और अपने दिल का हाल भी आपको बताएंगे, जो कुछ लाइफ में चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है गाइस, इनका तो फैसला हो गया, ये आपको अप्रोच करेंगे, पर यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हुए नज़र आते हैं। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप थोड़ा उलझन में पड़ जाएंगे कि अब ये इंसान को ऐसा है कि अपनी लाइफ में आने देना सही होगा या फिर ये वैसा ही करेंगे जैसा पास्ट में किया। तो थोड़ा सा आप उलझे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी फैसला कर लें कि नहीं, अब इस इंसान से कोई मतलब रखना ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि अभी ये इंसान की इंटेंशन वो नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो आपको रिस्क लेना चाहिए और इनको एक मौका देना चाहिए। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको फैसला लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना डरेंगे तो फिर लाइफ में ऐसा है कि कुछ भी हासिल हो ही नहीं पाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको मौका दीजिए, इनसे बात कीजिए, इनको समझिए, जानिए, क्योंकि अभी इनमें बदलाव तो आ चुका है। ये अब पहले की तरह नहीं है कि जो टाइम पास करेंगे आपके साथ।
समझ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।